आज हम बात करेंगे 2012 में रिलीज हुई स्नो वाइट एंड द हंट्समैन के बारे में, जो बहुत ही फेमस स्नो वाइट की कहानी का एक दूसरा या कहें अल्टरनेट वर्जन है। कहानी की शुरुआत में हम एक किंगडम की क्वीन को देखते हैं। ये क्वीन भगवान से ये दुआ मांगती है कि उसे एक बहुत ही सुंदर बेटी हो, और कुछ टाइम बाद ही क्वीन को एक बहुत ही सुंदर बेटी होती है जिसका नाम वो लोग स्नो वाइट रखते हैं। कुछ साल बीत जाने के बाद क्वीन की तबीयत बहुत खराब रहने लगती है और वो इवेंचुअली मर जाती है। इसी टाइम स्नो वाइट के पिता को खबर आती है कि पास के ही किंगडम की आर्मी इन लोगों पर अटैक करने वाली है, तो ये लोग तुरंत तैयार होकर उन पर अटैक कर देते हैं। और यहाँ इन्हें इस आर्मी के साथ एक औरत भी मिलती है जो इनकी बंदी थी। स्नो वाइट के पिता इस औरत की खूबसूरती से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि वो अगले दिन ही इससे शादी कर लेते हैं। मगर ये औरत स्नो वाइट के पिता को धोखे से मारकर खुद की आर्मी से इस राज्य पर कब्जा कर लेती है। नई क्वीन की आर्मी से बचने के लिए राजा के चीफ एडवाइजर और उसका बेटा तो सेफली कासल से भाग जाते हैं, लेकिन स्नो वाइट यहीं फंस जाती है और नई क्वीन उसे जेल में डाल देती है। स्नो वाइट और चीफ एडवाइजर का बेटा विलियम दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। अब समय बीतता जाता है और स्नो वाइट बड़ी हो जाती है। समय के साथ साथ वो और भी ज्यादा सुंदर बन जाती है, लेकिन अभी भी वो अपने ही किंगडम में जेल में कैद थी। यहाँ हम देखते हैं कि जो क्वीन थी उसके पास मैजिकल पावर्स थी और वो इन्हीं पावर से दूसरों की एज को सक आउट करके खुद को जवान रखा करती थी। अपने मैजिकल मिरर से इस इविल क्वीन को पता चलता है कि स्नो वाइट का ब्लड प्योर है और बस वो ही उसे मार सकती है। क्वीन इस बात से थोड़ा डर जाती है और इससे पहले कि ऐसा हो, क्वीन स्नो वाइट को मारने का डिसाइड करती है। क्वीन का भाई स्नो वाइट को लेने उसके सेल तक जाता है, लेकिन स्नो वाइट किसी तरह उसे चकमा देके वहाँ से निकल जाती है और कासल के बाहर भागती है। सीवेज रूट से जाते जाते उसे एक घोड़ा मिलता है और वो इस घोड़े के ऊपर बैठकर वहाँ से जाने लगती है। क्वीन के गार्ड्स भी उसे फॉलो करते हैं, लेकिन भागते भागते वो डार्क फॉरेस्ट में चले जाती है जहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, तो क्वीन के गार्ड्स उसका पीछा करना छोड़ देते हैं। वहीं कासल में इविल क्वीन पगला रही है और अपने भाई की केयरलेसनेस के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, और क्योंकि उसका मैजिक डार्क फॉरेस्ट में काम नहीं करता, वो कैसे भी करके अपने भाई को स्नो वाइट को वापस लाने को बोलती है। इसके बाद क्वीन एक हंट्समैन को ये काम देती है जो डार्क फॉरेस्ट को बहुत ही अच्छी तरह से जानता था। ये हंट्समैन डार्क फॉरेस्ट में नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक जगह थी, लेकिन क्वीन उसे प्रॉमिस करती है कि अगर हंट्समैन ने ये काम कर दिया तो वो उसकी मरी हुई पत्नी को अपनी पावर से जिंदा कर देगी। ये सुनकर हंट्समैन ये काम करने के लिए तुरंत मान जाता है। वो अब क्वीन के भाई के साथ डार्क फॉरेस्ट में जाता है, जहाँ थोड़ा ढूंढने पर इन लोगों को स्नो वाइट मिल जाती है। स्नो वाइट हंट्समैन को बताती है कि क्वीन उसे मारना चाहती है, इसलिए वो उसे ढूंढ रही है। इतना कहकर वो हंट्समैन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे जाने दे। इसके बाद क्वीन का भाई अपने गार्ड्स के साथ वहां आ जाता है। हंट्समैन उससे पूछता भी है कि आखिर क्वीन स्नो वाइट को क्यों चाहती है, लेकिन क्वीन का भाई उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। जब हंट्समैन स्नो वाइट को हैंड ओवर करने के लिए नहीं मानता, तो वो हंट्समैन को आखिरकार बता ही देता है कि क्वीन उसकी पत्नी को दोबारा जिंदा नहीं कर सकती और ये सब स्नो वाइट को पाने की चाल थी। तो हंट्समैन क्वीन के सारे गार्ड्स को वहीं मारकर वहां से भाग जाता है। स्नो वाइट भी यहाँ उसके पास आती है और उसे एक ऑफर देती है कि अगर वो उसे राजा के एडवाइजर के कासल तक ले जाएगा तो वो उसे 100 सोने के सिक्के दिलवाएगी, लेकिन स्नो वाइट उसे अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताती। वहीं दूसरी ओर किंग के बाकी सपोर्टर्स जो एक दूसरे कासल में हैं, उन्हें ये पता चलता है कि प्रिंसेस स्नो वाइट अभी भी जिंदा है और इविल क्वीन के कासल से भाग चुकी है। स्नो वाइट के बचपन के दोस्त विलियम को जैसे ही इस बारे में पता चलता है, वो तुरंत स्नो वाइट की खोज में निकल जाता है। उसके पापा जो कि ओल्ड किंग के एडवाइजर थे, वो उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। वो क्वीन के भाई को ज्वाइन कर लेता है क्योंकि उसे पता है कि इन्हें ही सबसे पहले स्नो वाइट के बारे में पता चलेगा। डार्क फॉरेस्ट को पार करके स्नो वाइट और हंट्समैन उसके छोर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी इन दोनों पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर अटैक कर देता है। हंट्समैन स्नो वाइट को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये मॉन्स्टर उस पर अटैक करके उसे कोने में खदेड़ देता है। इसके बाद वो स्नो वाइट की तरफ बढ़ता है। हंट्समैन स्नो वाइट को वहाँ से भागने को कहता है, लेकिन स्नो वाइट वहीं रुक जाती है और ये मॉन्स्टर भी उसे देखकर शांत हो जाता है और उसे बिना कुछ करे ही वहाँ से चला जाता है। हंट्समैन भी ये देखकर हैरान हो जाता है। यहाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे स्नो वाइट ने इस मॉन्स्टर के अशांतपन को शांत कर दिया हो। ये दोनों अब नदी पार करके एक ऐसे गांव में पहुंचते हैं जहां सिर्फ औरतें ही औरतें हैं। इस गांव के सारे मर्द जंग में शहीद हो चुके हैं। यहीं की एक औरत हंट्समैन को स्नो वाइट की असलियत बताती है कि वो एक प्रिंसेस है। रात में हंट्समैन स्नो वाइट को यहीं छोड़कर चला जाता है। ये औरत हंट्समैन को बोलती भी है कि तुम प्रिंसेस को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, लेकिन उसे लगता है कि स्नो वाइट तो यहीं सेफ रहेगी। हंट्समैन के यहाँ से जाते ही रानी का भाई अपनी फोर्सेस के साथ इस विलेज पर अटैक कर देता है, क्योंकि रानी ने अपनी पावर से इन लोगों को बता दिया था कि स्नो वाइट आखिर कहाँ है। विलेज की औरतें तुरंत ही स्नो वाइट को यहाँ से बाहर निकालती हैं।
रानी के भाई की फोर्सेस के साथ विलियम भी था और विलियम यहाँ स्नो व्हाइट को पहली झलक में पहचान जाता है, लेकिन तब तक स्नो व्हाइट वहाँ से भाग चुकी थी। ये विलेज पूरी तरह जलकर तबाह हो जाती है और रानी के गार्ड्स स्नो व्हाइट को ऑलमोस्ट पकड़ ही लेते हैं कि तभी हंट्समैन आकर स्नो व्हाइट को बचाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। यहीं पर लोग इविल क्वीन के पास्ट को देखते हैं, जहां उसे एक स्पेल से अपनी सारी पावर्स मिली थी और यही पावर्स उसे अमर रहने की एबिलिटी भी देती हैं। इसी स्पेल से क्वीन हमेशा अमर रहेगी और जवान भी। ये स्पेल क्वीन को एक प्योर ब्लड से मिला था, तो उसका तोड़ भी एक प्योर ब्लड वाला ही कर सकता है, यानी कि एक प्योर ब्लड वाला ही, जैसे कि स्नो व्हाइट ही उसे मार सकती है और स्नो व्हाइट को काउंटर करने के लिए ही इविल क्वीन उसे मारना चाहती है। इसी टाइम हम स्नो व्हाइट और हंट्समैन को देखते हैं, जो अब थोड़ी दूर एक फॉरेस्ट में आ चुके हैं। यहीं पे ये दोनों एक ट्रैप में फंस जाते हैं, जैसे इस फॉरेस्ट के ड्रॉप्स ने लगाया था। ये ड्रॉप्स हंट्समैन को जानते थे और उसे अपना पुराना बचा हुआ हिसाब मांगते हैं, मगर क्योंकि स्नो व्हाइट को जल्दी से कासल वापस लौटना था, तो वो इन ड्रॉप्स को ये बता देती है कि वो ही राजा की बेटी है। यहाँ एक अंधा ड्रॉप जिसके पास मैजिकल पावर्स भी थी, वो इस बात को कंफर्म भी करता है कि स्नो व्हाइट सच बोल रही है। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ क्वीन का भाई आ जाता है और ये ड्रॉप्स इन दोनों को एक मैजिकल फॉरेस्ट द सेंचुरी लेके चले जाते हैं। ये फॉरेस्ट भी डार्क फॉरेस्ट की तरह मैजिकल था, बट ऑन द काउंटर यहाँ बहुत ही ज्यादा शांति थी और ये बहुत ही सुंदर फॉरेस्ट था। ये लोग यहीं रात बिताते हैं और सुबह उठकर स्नो व्हाइट एक अजीब से क्रिएचर को देखती है और उसे फॉलो करती है। मीनवाइल बाकी सब भी उठ जाते हैं और सुबह सुबह इन लोगों को कोई काम नहीं रहता, तो चुपके से ये लोग स्नो व्हाइट को फॉलो करते हैं और यहाँ ये लोग देखते हैं कि स्नो व्हाइट एक फॉरेस्ट स्टैग यानी बारासिंगा के पास आई हुई है। अंधे ड्रॉप का बेटा जब उसे ये पूरी सिचुएशन बताता है, तो ये ड्रॉप सभी को बताता है कि ये स्टैग जो स्नो व्हाइट के पास है वो एक्चुअल में फॉरेस्ट की स्पिरिट है और स्नो व्हाइट ही वो प्रिंसेस है जो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके किंगडम में फिर से चैन और अमन लाएगी। और ये स्पिरिट इसी चीज के लिए स्नो व्हाइट को ब्लेस कर रही है। एक्चुअली इविल क्वीन ने पूरे किंगडम की ऐसी तैसी कर रखी थी, सारे जंगल सूख चुके थे और लोग हमेशा ही बीमार रहते थे। ये सब कुछ पीसफुली चल ही रहा था कि तभी वहाँ क्वीन का भाई अपने गार्ड्स के साथ फिर से आ जाता है और इन लोगों पर अटैक कर देता है। ड्रॉप्स स्नो व्हाइट को प्रोटेक्ट करते हैं और हम देखते हैं कि क्वीन का भाई हंट्समैन से लड़ रहा है। लड़ते लड़ते वो हंट्समैन को ये बताता है कि उसकी पत्नी को एक्चुअल में उसी ने मारा था। ये सुनकर हंट्समैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे मार देता है। क्वीन एक्चुअली अपने भाई को उस टाइम बचा सकती थी, मगर वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा वीक हो गई थी, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाती और उसे मरने देती है। इस पूरी लड़ाई में विलियम स्नो व्हाइट से फिर से मिल जाता है, लेकिन एक ड्रॉप मारा भी जाता है। ये सभी ड्रॉप्स अब प्रण लेते हैं कि वो प्रिंसेस स्नो व्हाइट की हेल्प करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी ये लोग किंगडम की सेवा किया करते थे। सभी लोग अब कासल की तरफ निकलते हैं। बीच में हम लोग विलियम और स्नो व्हाइट को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ विलियम उसे एक एप्पल ऑफर करता है। जैसे ही स्नो व्हाइट ये एप्पल खाती है, उसे बेहोशी छाने लगती है और हम देखते हैं कि ये एप्पल एक्चुअली पॉइजनस था। क्वीन विलियम का रूप लेकर स्नो व्हाइट को यहाँ मारने आई थी, लेकिन तभी वहाँ हंट्समैन और विलियम आकर स्नो व्हाइट को बचा लेते हैं और इविल क्वीन वहाँ से भाग जाती है। लेकिन कर्स्ड एप्पल खाने की वजह से अब स्नो व्हाइट एक डीप स्लीप में चले गई है। विलियम, हंट्समैन और ड्रॉप्स स्नो व्हाइट को लेके विलियम के कासल में पहुंचते हैं, जहां किंग के बचे हुए सारे सपोर्टर्स हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी जब इन लोगों को कर्ज का तोड़ नहीं मिलता, तो हंट्समैन स्नो व्हाइट को फाइनल गुड बाय कह के यहाँ से जाने लगता है। वो स्नो व्हाइट की इस कंडीशन के लिए खुद को ब्लेम करता है। यहाँ वो ये भी बताता है कि स्नो व्हाइट बिल्कुल उसकी मरी हुई पत्नी सैरा की तरह थी, और इतना कहकर वो स्नो व्हाइट को एक फाइनल गुड बाय किस करता है और वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्नो व्हाइट का कर्स अब टूट चुका है और वो जाग जाती है। वो अब राजा के सारे सपोर्टर्स को इकट्ठा करके इविल क्वीन पर अटैक करने का प्लान बनाती है। सभी लोग यहाँ डरे हुए थे क्योंकि इविल क्वीन को मारना नामुमकिन था, लेकिन स्नो व्हाइट सभी को ये यकीन दिलाती है कि वो इविल क्वीन को मार सकती है। स्नो व्हाइट अब जाग चुकी है, तो हंट्समैन भी वापस आ जाता है। अब स्नो व्हाइट की आर्मी क्वीन पर हमला करने निकल जाती है। सारे ड्रॉप्स सीवर से होते हुए महल के अंदर चुपके से घुसते हैं और कासल के गेट्स को खोल देते हैं। इन्हीं गेट्स के थ्रू स्नो व्हाइट की आर्मी कासल के अंदर तक जाती है। गेट ओपनिंग में हालांकि इन लोगों को थोड़ा नुकसान भी हो जाता है और इनके बहुत सारे सैनिक मारे भी जाते हैं, लेकिन ये लोग पीछे नहीं हटते हैं और ब्रेवली अंदर जाते हैं। स्नो व्हाइट अब सीधे क्वीन के चैम्बर्स की तरफ जाती है और विलियम और हंट्समैन के साथ थोड़े से सिपाही भी उसे फॉलो करते हैं। यहाँ फाइनली क्वीन और स्नो व्हाइट का फेस ऑफ होता है। क्वीन अपने कुछ मैजिकल सोल्जर्स से हंट्समैन और विलियम के साथ साथ उनके सोल्जर्स को बिजी रखती है और खुद स्नो व्हाइट से लड़ती है। इवेंचुअली बहुत मुश्किल के बाद स्नो व्हाइट क्वीन को मार ही देती है और ये लोग इस बार को जीत जाते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं कि स्नो वाइट को इस किंगडम की क्वीन बना दिया जाता है और ये राज बहुत ही खुश और समृद्ध हो जाता है और इसी तरह ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। इसी के साथ साथ इस मूवी का काइंड ऑफ बोल सकते हो प्रीक्वल आया था 2016 में, जिसमें हमें हंट्समैन की एक अल्टरनेटिव वर्जन की स्टोरी बताई गई है। तो अगर आपको वो स्टोरी भी देखनी हो तो कमेंट में यस जरूर टाइप कर देना। इसी के साथ साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।